सृष्टि की अद्वितीय रचना है मानव जीवन। मानव की इस अद्वितीयता का गुणगान हमारी परंपराओं में मिलता है। वेद, उपनिषदों और ऋचाओं ने मनुष्य को मानवीयता के प्रति विनयशील होने की राह दिखाई, तो दूसरी तरफ मानव की शक्ति को भी असाधारण माना है। सदियां बीतती चली गईं और मानव श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होता चला गया। आज 21वीं सदी के मुहाने पर एक कामयाब मनुष्य के तौर पर पहचाने जाने वाला मानव अभी भी प्रकृति के उन अबूझ रहस्यों के सम्मुख बौना सिद्ध हो जाता है जो उसकी राह में कभी अनायास आ जाते हैं। पुराण गवाह हैं, एक स्वस्थ मनुष्य जग जीत लेता है, लेकिन एक अस्वस्थ मनुष्य जीते जी हारने लगता है। दरअसल हंसता मुस्कुराता इंसान ही नहीं, झूमते इठलाते पेड़ पौधे भी प्रकृति के इसी नियम से बंधे हैं। व्याधियां यदि मनुष्य के साहस को हर लेती हैं, तो ये मनुष्य का साहस ही है जो उसे उन व्याधियों पर विजय पाने की प्रेरणा प्रदान करता है। हमारा इतिहास ऐसे ही प्रेरक मनुष्यों और संदर्भों से भरा हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं हो अथवा मानव जनित संकट, मौसमी बीमारियां हो या जीवाणु जनित कोई वैश्विक महामारी, मनुष्य अपने साहस से और समाज के सहयोग से असाध्य रोगों पर भी विजय प्राप्त कर आगे बढ़ रहा है। बीमारियां बताकर नहीं आती, लेकिन समय पर उपचार कर उसे जड़ सहित खत्म करना हमारे अपने हाथ में होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के दिन को भारत में कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में इसे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से जोड़ा गया है। इसका कारण है कुष्ठ रोग के प्रति बापू की उदार भावना, जिसने धीरे धीरे ही सही भारत में कुष्ठ के प्रति बरसों से कायम पुरातन रवैये में बदलाव लाया। सन 1894 वो साल था जब दक्षिण अफ्रीका में पहली बार बापू कुष्ठ पीड़ितों के संपर्क में आए। रोगियों से मिलकर, उनसे बातचीत कर बापू का संवेदनशील हृदय बेचैन हो उठा और वे उनके भविष्य को लेकर चिंतित होते गए। बापू से जुड़े संदर्भ बताते हैं कि कुष्ठ पीड़ित संस्कृत के प्रकांड विद्वान परचुरे शास्त्री की मरहम पट्टी तक उन्होंने निसंकोच की। परचुरे शास्त्री एक पढ़े लिखे विद्वान थे और वेदों के गहरे जानकार। बापू ने उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें परचुरे शास्त्री की पीड़ा को देख हिम्मत ना हारने की सीख थी। पत्रोत्तर में शास्त्री जी ने गांधी जी को कहा, यदि संभव हो तो क्या आप मेरे लिए रोई का इंतजाम कर सकते हैं ताकि मैं अपने घाव साफ कर सकूं और पढ़ने के लिए कुछ किताबें दिलवा दें। भारत में कुष्ठ रोग निदान के प्रति बापू के समर्पण का एक और बड़ा प्रमाण था स्वतंत्र भारत निर्माण को लेकर जो एकाधिक सूत्र उन्होंने साकार किए थे, उसमें एक सूत्र कुष्ठ पीड़ितों की देखभाल का भी था। बापू इन मायनों में प्रगतिशील सोच रखते थे। उन्होंने सभाओं में और पीड़ितों के मध्य पहुंचकर संदेश दिया कि इस बीमारी से जूझ रहा वर्ग भी खुशहाल जीवन जीने का अधिकारी है। गांधी जी चाहते थे कि कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति का इलाज परिवार में रहकर, घर में रहकर ही हो। इस बारे में भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा के सचिव श्री सुधीर देव जी कहते हैं, हम सब लोग उनके प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने प्रारंभिक अवस्था में इस रोग में काम किया है, इस रोग के निवारण के लिए काम किया है। चाहे वो बाबा आमटे हो चंद्रपुर के पास के,
चाहे फिर वो शिवाजीराव पटवर्धन हो, तपोवन नाम की संस्था अमरावती महाराष्ट्र में चलाई थी, चाहे मनोहर दीवान हो जिन्हें वर्धा के पास दत्तपुर में कुष्ठ केंद्र खोला था। ऐसे कई लोग हैं। गांधी जी ने स्वयं कुष्ठ सेवा की थी, पर गांधी जी आश्रम के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी की मान्यता थी कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को उसके घर में ही सेवा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इन जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने काम किया है, हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। समाज को आश्वस्त करते हैं कि इस रोगी के प्रति किसी प्रकार की घृणा मत रखिए, उसको अपने साथ रखकर सहानुभूति के साथ अपने साथ लेकर चले तो एक अच्छा स्वस्थ वातावरण समाज में निर्माण होगा। गांधी जी के जीवन को हम जब देखते हैं तो गांधी जी ने सामाजिक चेतना तो लाई, राष्ट्रीय भावना भी जगाई स्वदेशी के माध्यम से। गांधी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, अपने व्यवहार से समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। क्यों कि वो समाज उसका अनुकरण करे। वर्धा के पास जिनको आश्रम था, वहाँ उन्होंने कुष्ठ रोगी का स्वयं ड्रेसिंग किया। तो पोस्टर हम देखते हैं, गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो पोस्टर हमको जगह जगह दिखने को मिल जाता है। गांधी जी शैया पर लेटे हुए कुष्ठ रोगी का ड्रेसिंग कर रहे हैं, ये उन्होंने स्वयं अपने हाथ से किया। और एक बार तो गांधी जी को किसी ने इस प्रकार के केंद्र के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था, तो गांधी जी ने कहा कि मैं उसके उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। हाँ, उसको जिस दिन बंद करना है मेरे को बुलाना, मैं वो बंद करने के लिए आऊंगा। क्यों कि गांधी जी चाहते थे कि इस प्रकार के रोग के लिए अलग से आश्रम चलाने की आवश्यकता नहीं है। उस रोगी को घर में ही रखकर, समाज में ही रखकर सेवा करने की आवश्यकता है। उसके प्रति किसी प्रकार की घृणा न रखते हुए उसको ममत्व, अपनत्व ये देने की जरूरत है। वो घृणा का पात्र नहीं है, सहानुभूति का पात्र है। उसकी सेवा करना ही और ईश्वर की सेवा है। बेशक आज भारत बदल रहा है। ज्ञान और प्रगति के जरिए उसने समूचे विश्व में अपनी नई छवि पेश की है। चिकित्सा में हुई क्रांति का ही सुफल है कि कभी असाध्य माने जाने वाले रोगों पर भी भारतीय चिकित्सा ज्ञान ने विजय हासिल कर दिखाई। सरकार और जागरूक समुदाय की कोशिशें नाकाम ना हो, इसलिए आवश्यकता है इसे लेकर बातचीत करने की, पीड़ितों के मध्य पहुंचकर उनमें खोया आत्मविश्वास लौटाने की, ताकि गांधी जी ने जो स्वप्न पिछली सदी के आरंभ में देखा था उसे हम सभी एक होकर आगे बढ़ा सकें। कुष्ठ की वर्तमान स्थिति के बारे में डॉक्टर संदीप एस जोगदंड जी कहते हैं, वैश्विक लेवल पे 120 कंट्रियां हैं जो WHO को रिपोर्टिंग करती है। 2023-24 में हमें 1,85,185 नए केसेस मिले थे, जिसमें से 1,07,851 केसेस जो है वो सिर्फ भारत से गए। लगभग 58% केसेस जो है वो सिर्फ हमारे देश से लेप्रेसी के आते हैं, जो नए केसेस है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो 2023-24 में हमने 7,855 नए केसेस कुष्ठ रोग के हमारे राज्य में हमें मिले हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि इन 7,855 जो नए केसेस मिले हैं, इसमें से 310 केसेस ऐसे थे जो कि विकलांगता के साथ आए थे। एकदम शुरुआती स्टेज में अगर उनका निदान नहीं किया जाता है तो उनमें ये विकलांगताएं आती है। वो जो दाग होता है वो कोई तकलीफ नहीं करता है, ना खुजली होती है, ना वहाँ पे कोई उसको दर्द होता है। तो इसकी वजह से वो उसको कभी कभी इग्नोर कर देता है, कभी कभी वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। बहुत दिनों तक अगर उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ, निदान नहीं हुआ, तो वो पेशेंट में विकलांगता होती है कि हमारा कोई भी कुष्ठ का मरीज विकलांगता के साथ ना आए। वो बहुत जल्दी उसका उपचार हो, उसको बहुत जल्दी उसका निदान हो, ताकि वो विकलांग ना बने। और पूरी तरह से ये जो उपचार उपलब्ध है, जिसके लिए कोई पैसा लगना नहीं है, सारे सरकारी अस्पताल में ये उपलब्ध है, तो वहाँ पे जाके वो दवाइयाँ ले सकता है। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि एक तो पेशेंट को खुद को फायदा होगा कि वो विकलांग नहीं बनेगा, और दूसरा ये होगा कि वो आपके आसपास के आपके जो प्रियजन है, उन प्रियजनों में भी इस रोग का प्रसार होने से उसको रोक सकती। कि अगर आपके यहाँ पे कोई कुष्ठ का मरीज है
तो उससे घृणा ना करें, क्योंकि कुष्ठ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो किसी पापों से या फिर किसी भगवान के शाप से हुई बीमारी है। वो एक जीवाणु से हुई बीमारी कि आप अगर उस कुष्ठ रोगियों से हाथ मिलाओगे, उनके साथ बैठोगे, उनके साथ खाना खाओगे तो वो आपको फैलेगी, ऐसा नहीं। वो सांस के द्वारा फैलती है और वो बहुत लंबे समय तक जब आप उनके संपर्क में आते हो और जबकि वो पेशेंट उपचार नहीं ले रहा हो, अगर वो जो मरीज है अगर वो उपचार ले रहा है तो उसमें वो जीवाणु मर जाते हैं और वो जीवाणु दूसरों को नहीं फैलाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको इस तरह के कोई मरीज मिलते हैं तो आप उनको समझाइए कि वो उपचार जल्दी से करवा ले ताकि उनमें विकलांगता ना हो। और ऐसे कोई मरीज है तो आप उनसे घृणा ना करें, आप उनसे प्यार करें, आप उनसे हाथ भी मिला सकते हो, तो इससे मतलब वो आपको फैलेगा नहीं। तो अगर हम उनसे घृणा नहीं करेंगे, कि बहुत बार ये होता है कि जो मरीज होते हैं वो सामने इसलिए नहीं आते हैं कि उनको लगता है कि समाज, उसमें एक सामाजिक कलंक है और वो समाज उनको बहिष्कृत करेगा। तो इस तरह की जो खुद के मन में उनकी जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं को दूर करना बहुत जरूरी है। कि अगर आपके घर में या फिर आपके पहचान वालों में किसी में जिसके साथ की आप बहुत दिनों तक या फिर बहुत आपका संपर्क आया हुआ है, तो इसमें भी आप सभी को सहयोग करना आवश्यक है। अगर आप में वो रोग नहीं है तो आपकी सिर्फ स्क्रीनिंग की जाएगी और आपको एक टैबलेट दी जाएगी, एक गोली सिर्फ दी जाती है और वो गोली आपको लेनी है। अगर आपकी मितानिन या फिर आपके डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि वो एक गोली आपको खानी है, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे आज बीमारी नहीं है तो मैं गोली क्यों खाऊं, लेकिन ये जो गोली है हम ये इसलिए देते हैं कि वो गोली खाने से आपको फ्यूचर में, क्योंकि ये जीवाणु शरीर के अंदर जाने के बाद इसके लक्षण आने में कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं। कुष्ठ यूं तो अन्य बीमारियों की तरह एक बीमारी ही है, लेकिन इसके साथ अभिशाप की तरह अछूत का दंश जाने अनजाने जुड़ना इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। शारीरिक विकृति और मवाद का रिसाव आम जन में अकारण भय पैदा करता है, जिसके चलते वे पीड़ितों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। कुष्ठ रोगियों को शहर से अलग इलाज के लिए रखना अथवा पीड़ितों की बस्तियों का समाज से कट कर होना, चिकित्सा के इन रास्तों ने भी कुष्ठ शब्द को लेकर दूसरों को अकारण सतर्क कर दिया। आमतौर पर ऐसी बीमारियों से घिरे मरीज पर परिवार, समाज से भी लड़ने का भार होता है। परिवार की नजर में वे स्वयं को कभी बोझ समझते हैं, जबकि पीड़ित की मनस्थिति को समझते हुए उनके भीतर का आत्मविश्वास जगाना चाहिए। समाज लेकिन अब बदल रहा है। कभी इसकी गिरफ्त में आए मरीज पूरी तरह ठीक होकर आगे की जिंदगी मजे में गुजार रहे हैं। कुष्ठ को लेकर वे बात करने लगे हैं और अपनी आप बीती के जरिए समाज को सकारात्मक संदेश भी दे रहे हैं। अपनी आप बीती साझा करती आप हैं हेमिन बाई। मैं तो अभी 55 साल के उम्र हो थे। मोर बीमारी हुई ना तो मैं करीब 25 साल के रही है। पैर में मोर जख्म हो गया तो मैं एक बार निपनिया में डॉक्टर बैठते थे कुष्ठ रोग के, उसका पास गए हम तो बोले कि कुष्ठ रोग का बीमारी हो गया है, तुम अच्छा से इलाज पानी कराना, ऐसे करके बोला। तो मेरे को बहुत दुख लगा, मैं क्या करूं, मर जाऊं कि मिट जाऊं, ऐसे मेरे को बहुत दुख लगा। फिर भी हौसला रखे, अपन जिए के आस रखे कि मैं ऐसे कदम नहीं उठाऊं, मैं अपन जिंदगी ला नहीं खोवा। अच्छा बोला थे डॉक्टर है कि कहीं पर जा इलाज करा करके, तो मैं इलाज करा। साल भर के मेरा लड़की है गोदी में, मैं मर मिट जाऊंगा तो मेरा बच्चा तो कहीं के नहीं होगा। मेरा अपना बच्चे को मुंह देख देख के मैं अपना जीवन को रखा। और यहाँ मेरा सास ससुर कोई आड़ पड़ोस के बोला कि वहाँ रायपुर में है हॉस्पिटल, वहाँ लेके भर्ती कर दो, वहाँ दवा पानी खाएगा, इलाज पानी होगा, तेरा बहू ठीक हो जाएगा। तो मेरे सास ससुर लोग यहाँ लाके मेरे को भर्ती करके चले गए। तो मैं अपना बच्चा को लेके यहीं पर था। साल भर गोली पानी खाए हम और ठीक हो गए हैं। तो बच्चे को दूध पिलाते थे तो डॉक्टर लोग बोले कि बच्चे को दूध पिला रहे हो तो तुम मत छोड़ना पिलाने के लिए, क्योंकि दूध के माध्यम से बच्चे को असर पड़ेगा दवा का, तो कभी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बीमारी से पीड़ित नहीं होगा।
मैं अपना गोली पानी खा के ठीक हो गया और मेरे बेटी भी ठीक है। हॉस्टल में भर्ती करके 12वीं तक पढ़ाया, उसके बाद कॉलेज भी किया, शादी ब्याह करके दे दिए हूँ। जो दुख हम लोग झेले हैं यहाँ, वैसे कोई को होगा कुष्ठ रोग तो अपना इलाज कहीं पर भी जाकर, अभी तो गांव-गांव में दवाई चलत है, गांव-गांव में उपलब्ध हो गई है दवा पानी के, तो अपन इलाज खुद जाके करा सक। वो मन स्वस्थ रहा, अच्छा रहा। कोई हम जो तकलीफ झेले हैं, हम जो पीड़ित में घर से बाहर आए हैं, वैसे उन लोग के बीच में मत आना चाहिए। कोई भी दाई दीदी भाई बहन को है ना तो शर्म मत करे, छुपाए मत बीमारी ला, ओला जाके पहले डॉक्टर के पास इलाज कराए, दवा खाए तो स्वस्थ रहा, परिवार के बीच में रहा। घर द्वार ला परिवार ला हमन छोड़ के यहाँ आए हैं ना, हमन जो कठिन ला झेले हन वैसे वो मन मत कभी झेले। ऐसे जानते हुए भी वो मन बीमारी ला छुपा के घर में मत रखे, अपन इलाज करा ले। कुष्ठ का अनुभव व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल रहा है, इस पर भी गौर करना चाहिए। कभी पीड़ित रहे मरीज आज पूरी तरह सामान्य हैं। ये बात विशेष तो है, लेकिन इससे बड़ी बात है उनका इस दुख भरी अवधि के उस दौर पर विजय प्राप्त कर खुद को इसके पीड़ितों के लिए आगे ले आना। दरअसल इन लोगों ने जो तकलीफ सही, वो बीमारी से अधिक उस बीमारी के प्रति कायम सामाजिक नजरिए की थी, जो एक साथ दो धारी तलवार पर चलने जैसा था। पढ़े लिखे मरीजों ने स्वस्थ होकर अपनी आपबीती को कुष्ठ के नियंत्रण में गैर चिकित्सकीय सहारा बनाकर पेश किया, जिसकी यकीनन बड़ी आवश्यकता है। गैर शासकीय संस्था के रूप में काम कर रहा अपाल एक ऐसा ही संगठन है। अपाल संगठन के छत्तीसगढ़ प्रमुख श्री घासीराम भोई जी कहते हैं, हमारी संस्था पूरा भारत में और पूरे छत्तीसगढ़ में काम करती है। इनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और जो भी सरकार का स्कीम है, योजना है, उसको लोगों तक पहुंचाती है। 12वीं के बाद कोई भी बच्चा अगर हमारी कॉलोनी के हैं, लेपोशी, उसके पिताजी का स्पेशली हमको सर्टिफिकेट लगता है कुष्ठ का, उनके बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, हमारी संस्था 4.5 लाख से 6 लाख तक अनुदान भी देती है। हमारी संस्था लाइवलीहुड में भी काम करती है, क्योंकि जो भी कुष्ठ रोगियों के जो भी आदमी है वो सबसे ज्यादा निर्भर करते भिक्षावृत्ति पे। मैं एक खुद कुष्ठ पीड़ित हूँ। मुझे 7 साल में कुष्ठ हुआ था, जिसमें गांव वाले भगा दिए, तो हमने अभनपुर में शरण लिए। जीवदया नगर अभनपुर में स्थित है और वहीं मेरा इलाज भी हुआ और इलाज करने के बाद पढ़ाई भी वहीं से किया, 1ली से 12वीं तक। छत्तीसगढ़ में कुष्ठ की 34 कॉलोनी है। कुष्ठ कॉलोनी बसने की प्रक्रिया, उस समय जब कुष्ठ हो जाता था लोगों को तो गांव से भगा दिया जाता था इनको और भेदभाव करते थे। तो ये अपना अपना खुद का सरकारी जगह में बसे हैं। और सबसे ज्यादा विश्व का दूसरा नंबर जो कुष्ठ कॉलोनी बोलते हैं, जांजगीर चांपा को बोलते हैं। और क्या वहाँ लेप्रोसी मिशन है, तो सेवा बजाया, उसके बाद ठीक होने के बाद वहीं के वहीं बसे। जांजगीर चांपा में कुष्ठ के 9 कॉलोनी है। हमारा रायपुर में 3 कॉलोनी है। पंडरी में महात्मा गांधी वार्ड में आता है गंगा कुष्ठ कॉलोनी। और हमारा मोआ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड में इंदिरा कुष्ठ कॉलोनी। हमारा पंडरी में है कुष्ठ कल्याण सेवा समिति। धमतरी में है भारतीय कुष्ठ आश्रम। राजिम का संत विनोबा भावे। और राजनांदगांव में है आशा नगर। दुर्ग जिला में 4 कॉलोनी है। भिलाई में शारदापारा, सेक्टर 2 और कुर्सी पार। मैं तो कुष्ठ के मरीज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि डरे मत, घबराए मत। जब कुष्ठ होता है तो डॉक्टर से सलाह लेकर MDT दवाई खाना चाहिए। जो भी दवाई है 6 महीना 12 महीना जो देते हैं और बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। और सबसे विडम्बना ये है कि लोग को कुष्ठ हो गया बोल के भेदभाव करते हैं। तो मैं सबसे यही करूँगा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए और इनके जो भी स्कीम है सरकार का, इनके तक पहुँचना चाहिए, आखिरी तक पहुँचना चाहिए। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सन 1962 में एक कुष्ठ पीड़ित सज्जन श्री सदाशिव गोविंद राव कात्रे ने भारतीय कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना जांजगीर चांपा में की। एक कुष्ठ रोगी के रूप में कात्रे जी ने सामाजिक बहिष्कार, तिरस्कार और मानसिक वेदना का सामना किया। संस्था की स्थापना का उद्देश्य था कि अपने भारतवासी कुष्ठ पीड़ित स्वबांधव स्वाभिमान, स्वावलंबन एवं सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। सन 1972 में डॉक्टर गणेश दामोदर बापट जी ने संस्था का कार्यभार संभाला। 2018 में भारत सरकार ने उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री से
सम्मानित किया। भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा के सचिव श्री सुधीर देव ने बताया, सदाशिव गोविंद कात्रेय तो कुष्ठ रोगी थे, किंतु उनके काम को जो मूर्त रूप दिया वो दामोदर गणेश बापट जी हेल्दी आदमी थे, स्वस्थ आदमी थे, डबल ग्रेजुएट थे नागपुर विश्वविद्यालय से। उन्होंने एक संकल्प के साथ अपना पूरा जीवन इस सेवा कार्य में लगा दिया। और जो कात्री जी चाहते थे सामान्य व्यक्ति से लेकर देश के प्रथम नागरिक तक यह संदेश देने की जरूरत है कि हम सबको राष्ट्र को कुष्ठ के कलंक से मुक्त करना है। इसके लिए बापट जी ने एक उपक्रम लिया था। बापट जी की ऐसी मान्यता थी कि इस रोग के संबंध में जो समाज में भ्रांति है वो बड़े लोगों की हटाना कठिन है, किंतु अगर विद्यार्थियों को प्रारंभ से इस बारे में बताया तो वो ही कल आगे नागरिक बनने वाला है, बड़ा बनने वाला है। इसलिए उन्होंने कुष्ठ दिवस के दिन 30 जनवरी से 15 फरवरी को हर एक विद्यालय में एक पोस्टर भेजा। उसमें लिखा था कुष्ठ ये आनुवांशिक नहीं है, संसर्गिक बिल्कुल नहीं है, दवा लेने से ठीक हो सकते हैं। ये जानकारी आपको होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देश के भावी नागरिक हैं और आप दूसरों को इस संबंध में बता सकें। कई विदेशी संगठन भी भारत में आकर कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे हैं। डेमियन फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसके स्टेट प्रभारी हैं श्री प्रदीप कुंडू। आप कहते हैं, डेमियन फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट छत्तीसगढ़ में 2019 से DPMR प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन। हम लोग का काम है आपका घर जाके होम बेस्ड सेल्फ केयर, जिसका एनास्थेटिक फीट, अल्सर, क्लॉ हैंड, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, लेग ऑफ थैलमस, इसको एक्सरसाइज और होम बेस्ड सेल्फ केयर कैसे करना चाहिए उसको, जैसे फर्दर आगे डैमेज ना है, और रिएक्शन रिजोल्यूशन मैनेजमेंट, रिकॉर्ड रजिस्टर अपडेट और डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग जो नीडी पेशेंट है उसको लिए हम लोग लाइवलीहुड सपोर्ट भी करते हैं, जैसे हो गया एजुकेशन सपोर्ट, स्मॉल बिजनेस और रिनोवेशन हाउस एंड न्यू हाउस। जो हमारा डेमियन फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट इस संस्था इंडिया में 1956 से कर रहे, अभी इंडिया में टोटल 11 स्टेट में कर रहे, और इसका माने बेस है बेल्जियम बेस। हम लोग ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से एक पैसा लेते नहीं, हम लोग सपोर्ट करते और सेवामूलक भाव, पेशेंट को बेनिफिट मिले, पेशेंट थोड़ा सेवा मिले, इसी के लिए हम लोग ये काम करते हैं। समाज में समानता और न्याय करुणा के सिद्धांतों को साथ लेकर चल रहे देश की इस छवि में सूचना तंत्र का बड़ा अहम रोल है, जिसने दूर दराज तक, खासकर ग्रामीण भारत और महानगरीय भारत के मध्य एक पुल तैयार किया है। यानी अब कोई बात छिपी दबी नहीं रह सकती। ऐसे में असाध्य समझी जाने वाली बीमारियों के लिए प्रसार माध्यमों की पहल सकारात्मक सहारा बन रही है। 21वीं सदी के इस दौर में अखबार और पत्र पत्रिकाओं में कुष्ठ को लेकर कितनी जागरूकता आई है, इस बारे में भी समाज को जानना जरूरी है। चिकित्सक तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मरीज भी यथासंभव कुष्ठ उन्मूलन की उनकी इस मुहिम में हम कदम हैं। वरिष्ठ प्रसारक और रंगकर्मी श्री M.A. रहीम बताते हैं, आज से लगभग 5-6 दशक पहले तक इसे असाध्य रोग माना जाता था, लाइलाज माना जाता। रोगी से लोग घृणा करते थे, उसका तिरस्कार करते थे, अस्पृश्य समझते थे। समाज ही नहीं, उसके अपने लोग, परिवार के लोग भी उसके पास नहीं आते थे, उससे दूरी बनाए रखते थे, उसे बस्ती या गांव से बाहर रहने को मजबूर किया जाता था। तो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रोगी हीन भावना का शिकार हो जाता था। फलस्वरूप जब रोग उसे लगता तो वो अपनी बीमारी छिपाता था, और जब रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता तब वो डॉक्टर या वैद्य के पास जाया करता था। फिर आगे चलकर चिकित्सा विज्ञान ने तरक्की की, दवाइयां आईं, तो इससे हुआ ये कि रोगी ने अपना रोग छिपाना बंद कर दिया। सही समय पर उसका सही इलाज होने लगा। रोग और रोगी दोनों में कमी आई। फिर लोगों का नजरिया भी बदलने लगा। रोगी के प्रति जो घृणा और तिरस्कार का भाव था वो बहुत कम होने लगा। तो ये जो परिवर्तन आया उसमें शासन प्रशासन की योजनाओं प्रयासों से अच्छी उपलब्धियां हासिल हुई, जिसमें मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। मीडिया चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या और कुछ, लोगों तक बात पहुंचने लगी। और फिर धारणा ये बनी कि भाई
कुष्ठ रोग अब असाध्य नहीं है, उसे साधा जा सकता है। इधर कुछ एनजीओज भी सक्रिय हुए, तो इस तरह सबकी भागीदारी से विकास गढ़ा गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनकी राह हमारे लिए प्रकाश की किरण बनी हुई है। उन्होंने हमें गंभीर रोगियों के लिए समर्पण पूर्वक कार्य करने की सीख दी। संभवतः यही कारण है जो गांधी मार्ग पर चलने वाले साधकों ने भी अपनी अपनी तरह से समाज को कुष्ठ उन्मूलन हेतु तैयार किया। बस्तर अंचल में बरसों से रह रहे प्रसिद्ध गांधीवादी साधक पद्मश्री धर्मपाल सैनी इस बीमारी और उनके पीड़ितों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। गांधी जी ने वो बहुत सारे जो काम किए, उनमें से कुछ सेवा काम भी बहुत संवेदनशील काम है। इसके लिए हम लोग तो गांधी जी को धन्यवाद देते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि क्रिश्चियन लोगों से हम लोगों ने ले लिया इस काम को। वो भी बात सही है। जब हमने देखा भाई कि ये 7 समुद्र पार से लोग आते हैं और इनको बिल्कुल डर नहीं लगता है, ये निर्भय होकर सेवा करते हैं, मालिश भी कर देते हैं, डरते नहीं बिल्कुल। हमको तो अपने परिवार के आदमी से डर लगता है, और ये बिल्कुल अनजाने लोगों को भी सेवा भाव से चले जाते हैं और तंदुरुस्त हैं। तो इसका हमारे मन पर भी बहुत अच्छा असर गिरता था। पर ये काम है बड़ा कठिन है, मन को काफी मजबूत रखना पड़ता है। अब तो कम करने की है, मिटाने की इच्छा है कि ये मिट जाए, हमारे जीते जी ये रोग की मिट जाए, तो हमको ये अंदर तसल्ली मिलेगी। इस रोग को जितनी जल्दी हम लोग उन्मूलन कर सकें, वो इच्छा तो मन में बनी रहती है। इससे डर लगता था बहुत, भागते थे घर के लोग, घर के आदमी को बाहर निकाल के फेंक देते थे, बिल्कुल जैसे छिलका फेंक देते हम केले का। ऐसा कुष्ठ हो गया, मालूम पड़ गया कुष्ठ हो गया, तो उसको केले के छिलके की तरह निकाल के एक झोपड़ी बना के बाहर निकाल दिया करते जा, और एक थाली सुबह भेज दी, एक थाली शाम को भेज दी, नाश्ता भेज दिया, मर से के जो कुछ करना था। तो उसमें बहुत परिवर्तन आ गया। कुष्ठ के लक्षणों, शरीर के दागों के प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। इस बारे में क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लालपुर रायपुर के निदेशक डॉक्टर संदीप एस जोगदंड जी कहते हैं, 1873 में आर्मर हैंसन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की कि ये एक जीवाणु से होता है, कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई गरीब या अमीर, लेकिन ये गरीबों में ज्यादा होती है। उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, कुपोषिता की वजह से उनमें इम्यूनिटी कमी होती है। इम्यूनिटी का मतलब है कि रोग प्रतिकार करने की क्षमता, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है, अगर कोई किसी मरीज के संपर्क में आ रहे हो, 100 लोगों का अगर इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें से 95 लोग जो है वो उनकी खुद की रोग प्रतिकार क्षमता से वो रोग होने से उसको रोक देता है। लेकिन 5% ऐसे लोग हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों में इस रोग का प्रभाव दिखने लगता है, या फिर ये जो जीवाणु है उसमें एक्टिव हो जाते हैं। ये मेनली तंत्रिकाओं की बीमारी है। त्वचा में कुछ धब्बे दिखेंगे, उसमें संवेदनाएं नहीं होती है। चमड़ी के रंग है उसके हल्के रंग में दिखेंगे, कभी कभी वो तांबिया रंग के भी दिखने लगते हैं। उस भाग में जहाँ पे वो धब्बा है वहाँ पे बाल नहीं आएंगे, वहाँ पे पसीना नहीं आएगा, तो एकदम शुष्क त्वचा हो जाएगी। तो इस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं। कभी कभी शरीर में गांठियां दिखने लगती है, कानों पर उसकी गठियां दिखने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आजू बाजू में कोई मितानिन है तो उसको बताना है, कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां पे जाके आपको दिखाना है और आपका निदान करवाना है कि वो सही में कुष्ठ रोग है या नहीं है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लज्जित होने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपका दूसरे रोग होते हैं उसी तरह से एक सामान्य रोग है जो कि एक जीवाणु से होता है और जिसका कि हमारे पास उपचार उपलब्ध है। आज का भारत नए युग का भारत है। चिकित्सकों की अथक मेहनत ने रोगियों का खोया आत्मविश्वास लौटाया और समाज में इसे लेकर कायम पुरानी सोच को बदलने की दिशा दिखाई। मरीज शीघ्र स्वस्थ हो रहे हैं, उनका सामान्य जीवन दोबारा शुरू हो रहा है और वो कह रहे हैं, मुझे भी
छू लो ना।